भाई सही में कह रहा हूँ, थैंक यू। मतलब जिस तरह का सपोर्ट वो पिछली वो वीडियोस में आया था ना, एक मिनट वाली जो मैं फनी वीडियोस बना रहा हूँ, भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है देख के। मतलब मेरे को जब वो लाफिंग इमोजीज दिखती है ना कि हाँ यार चलो ये बंदे हंसे हैं, तो पता नहीं बहुत अंदर से एक मस्त फीलिंग आती है। हम लाइक कि भाई हो गया भाई, मिशन सक्सेसफुल। तो यस, मैं अगर जब तक ऐसा रिस्पॉन्स आता रहेगा, अपन डालता रहेगा, रात में 7 बजे वो वीडियो अपलोड हो जाती है। 7 नहीं तो कभी 7:30 बज जाएगा, बट वही टाइमिंग 7 से 7:30 रहने वाली है। तो क्या इससे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। और अगर कभी लगे कि कोई मैंने वर्ड अजीब सा बोल दिया, वो इसीलिए क्योंकि मेरे होंठ पे पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया था, वो मोटा हो चुका है तो बोला नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रोमन रेंस को हराने चाहिए। ये आर्टिकल है इंटरनेट पे व्हाट कल्चर रेसलिंग पे। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो क्योंकि 2-3 सुपरस्टार हम छोड़ देंगे, वो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। हम तो रिव्यू करने वाले कि एक्चुअली में जो उन्हें सुपरस्टार्स के नाम रखे हैं क्या हम उससे सहमत हैं, क्योंकि जो नंबर 10 पर ही उन्होंने रखा है वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। देखो आपको पता नहीं होगा लेकिन सेथ रॉलिंस डेफिनेटली इस स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड है, एंड रोमन रेंस का भाई कंफर्मेशन नहीं है, बट जिस तरह से खबरें आ रही है वो ये कि वो रिलिंक्विश कर सकते हैं चैंपियनशिप। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस मेरे को लगता है बहुत बड़ा नाम होगा कि लाइक समहाउ वो उस चैंपियनशिप के लिए इन्वॉल्व होंगे। बट लेट्स जस्ट से कि अगर वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं होती तो भी सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस इज अ फिनोमिनल आइडिया, कंसिडरिंग कि यार रॉयल रंबल में जो भी सेथ रॉलिंस के साथ हुआ उसके बाद तो रीमैच बनता था। एंड यस, लाइक सेथ रॉलिंस ने वो टाइम टू टाइम प्रूव भी किया है। रेसलमेनिया में 5 स्टार मैच देके भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि देखो मैं चैंपियनशिप के लिए जा सकता हूँ। अब आप कहोगे कि मेल्टजर ने तो 5 स्टार नहीं दिए। भाई अगर मेल्टजर की सुनने लग गए तो फिर यार खाना भी मत खाओ ना। मेल्टजर जब जब बोलेगा खाना खाने को तब खा लेना। अगर आपको 5 स्टार लगा है तो वो 5 स्टार है, अगर आपको 4 स्टार लगा तो वो 4 स्टार है। दैट्स इट, दैट्स ऑल इट मैटर्स। किसी के कहने पे अपनी चीज को पसंद मत करो यार। अगला सुपरस्टार इन्होंने रखा है जे ऊसो। ओह यस, रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो। भाई क्या स्टोरी टेलिंग थी यार, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया था उस टाइम पर। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो स्टोरी ना होती तो शायद से रोमन रेंस का इतना बढ़िया कैरेक्टर बिल्ड ना होता, क्योंकि आते ही जो फैमिली पर टारगेट हुआ, जिस तरह से उन्होंने जे ऊसो को बंदी बनाया, एंड देन जिस तरह से जे ऊसो के साथ मैच दिया हेल इन अ सेल और क्लैश ऑफ चैंपियंस में, ब्रो दे जस्ट नेल्ड इट। एंड यस, रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो अगर एक बार फिर से देखने को मिलता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगी। आई वंडर कि रोमन वर्सेस जिमी ऊसो भी हो सकता है क्या, कि लाइक जिमी ऊसो भी जे ऊसो की तरह मैच दे सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स दे ही सकते होंगे यार, जुड़वा तो है, और जुड़वा का काम ही क्या होता है। मेरे से पूछोगे तो क्या मैं रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो चाहूंगा, लेकिन क्या वो तुरंत के तुरंत सेंस बनाएगा? आई डोंट थिंक सो। लाइक दे आर ड्रिप्ड इन गोल्ड, तो ऐसे में कौन धोखा देगा। अगला सुपरस्टार है रिकोशे। ओके, एज मच एज आई लव दिस सुपरस्टार, आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस वर्सेस रिकोशे इज अ गुड आइडिया, कंसिडरिंग कि रिकोशे को हमने रिसेंट में किस तरह से हारते हुए देखा है। लाइक कम ऑन, वो इतनी जल्दी, भाई पहले एक काम करो ना, पहले आप अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड कर लो, तब जाके WWE चैंपियनशिप के लिए आना। एंड रोमन रेंस वर्सेस रिकोशे, मेरे को पता है इसमें कैसी वाइब्स आ रही है कि अगर ये मैच हुआ तो ये रोमन वर्सेस बडी मर्फी टाइप का मैच हो सकता है, कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इतना अच्छा मैच होगा, बट वो हो जाएगा। अभी पता है क्या होता है कि रोमन रेंस कम मैचेस देते हैं हमें टीवी शोज पर, लेकिन जब भी अब वो देंगे ना ऐसे सुपरस्टार्स के साथ जो कि अभी मीडियोकर पॉपुलैरिटी लेवल में, तो वो उनके साथ ऐसा मैच दे देंगे कि भाई साहब मजा ही आ जाएगा। मेरे को लगता है कि रिकोशे के साथ भी ऐसे ही होगा। सेम गोज विद आई थिंक रिकोशे वर्सेस सेथ रॉलिंस। बट हाँ, चैंपियनशिप के लिए आई डोंट नो मैन, आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये पूरा साल में भी आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस वर्सेस रिकोशे होगा। लाइक कम ऑन, लाइक रोमन रेंस वर्सेस रॉक चाहिए था, रोमन रेंस वर्सेस रिकोशे, कम ऑन। ऐसा लग रहा है कि रॉक श्रिंक हो गया। नेक्स्ट सुपरस्टार इज गुंथर। वॉल्टर और गुंथर मिला दिया मैंने। ओ भाई, वॉल्टर का सुना आपने? वॉल्टर का कहा जा रहा है कि वो, भाई देखो यार, मेरे मुंह से वॉल्टर या गुंथर कुछ भी निकल जाए समझ जाना है भाई, वॉल्टर ही निकलता है ज़्यादातर। बढ़िया है कि वॉल्टर का कहा जा रहा है कि वो स्मैकडाउन में दिखने वाले, लाइक वॉल्टर एंड मार्सेल बार्थेल, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली हमें इस स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर वो लाइक लिटरली NXT से जंप शिफ्ट कर रहे हैं स्मैकडाउन में, तो फिर तो आप समझ लो कि हो सकता है कि वो चैंपियनशिप के लिए भी जाए। पर हो सकता है कि वो दोनों अगर आ रहे हैं तो हो सकता है कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाए, और हो सकता है कि वो IC टाइटल के लिए भी जाए, और हो सकता है कि वो
लाइक टिपिकल WWE फैशन में किसी सुपरस्टार का मैनेजर बन जाए, इनके बाल कट जाए, इनके कच्छों का कलर चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि आप WWE से एक्सपेक्ट करते हो। बट वॉल्टर वर्सेस रोमन रेंस इज अ मैच जो कि हम डेफिनेटली चाहते हैं कि वो रेसलमेनिया बैकलैश में हो। लाइक कम ऑन, आई एम ऑल फॉर इट। अगला सुपरस्टार है ब्रॉन ब्रीकर। यस, क्या ब्रॉन ब्रीकर हराएंगे रोमन रेंस को? वेल, ये तो खैर क्वेश्चन अलग ही हो गया, क्योंकि लाइक पहली बात तो ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस रोमन रेंस ही अगर देखने को मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे को लगता है कि देखने को भी मिल सकता है। आई एम थिंकिंग समहाउ कि लाइक ब्रॉक लेसनर को जिस तरह से 2002 में किया गया था यूज, उसी तरह से शायद ब्रॉन ब्रीकर को WWE इस समय यूज कर रही है। एंड अगर वो WWE चैंपियन बन गए लाइक नेक्स्ट ईयर तक, तो सरप्राइज भी मत होना। ब्रॉन ब्रीकर इज जस्ट दैट गुड। यहाँ पर भी हमें स्पीयर वर्सेस स्पीयर देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रॉन ब्रीकर यहाँ पर डीथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को, इसका ये मतलब है कि वो फिर अभी नहीं करने वाले। हो सकता है कि वो अगले साल तक का टाइम हो जाए। इतनी जल्दी तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। पर हाँ, ये है कि आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी अगर ब्रॉन ब्रीकर हराएंगे रोमन रेंस को। एक नया स्टार भी तो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगला सुपरस्टार है कोडी रोड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल वांट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। एज सून एज कोडी रोड्स एंटर्ड, आई थिंक लाइक लोगों के ड्रीम मैचेस में रोमन वर्सेस कोडी आ गया होगा। बट क्या कोडी रोड्स चैंपियनशिप के लिए हरा पाएंगे रोमन रेंस को? ये तो देखने वाली बात होगी। एंड आई एम समहाउ थिंकिंग कि जिस तरह से AEW EVP जो भी है कोडी रोड्स, उसको यूज किया गया है, लाइक उसकी कंडीशंस को माना गया, जो भी वो कह रहे हैं। एंड भाई वो बंदा रेसलिंग टर्म को यूज कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके पास कुछ ही ज्यादा अजीब से प्रिविलेजेस हो, जिसके चलते अगर उसके पास चैंपियनशिप भी आ गई तो भी लाइक शॉक मत होना। एंड यस, कोडी रोड्स का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना था, बहुत टाइम से ड्यू है। अब भाई ये मत कह देना कि अरे यार ये तो उस छोटी सी कंपनी में गया था, वहां वर्ल्ड टाइटल जीती थी। भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरे को लगता है कि इस समय 3 ही है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लोग कहते हैं कि हाँ चलो मैटर करती है। एक तो ये WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, एक IWGP की हो गई, और एक ऑल एलीट रेसलिंग की हो गई। उसके अलावा आप अगर कंसीडर कर रहे हो, आई डोंट नो कि NWA की भी करते हैं, आई थिंक करते हैं। बट उसके अलावा तो भाई क्या ही है यार, फिर तो हर कोई वर्ल्ड चैंपियन बन ही सकता है। पर हाँ, कोडी रोड्स का मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोडी रोड्स लाइक इज द गाय जो कि हरा सकता है रोमन रेंस को, देन वी डोंट हैव टू वेट फॉर 2023। आई थिंक वो इसी साल आ जाएगा। एंड हो सकता है कि वो अगले कुछ महीने के अंदर ही देखने को मिल जाए। एंड सिंस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर रेसलमेनिया 39। तो हो सकता है कि चलो ठीक है यार, इसी साल आप टाइटल दे दो हमको, हम किसी सुपरस्टार को दे देंगे। तो यस, अगर इनमें से मेरे को ऐसे सुपरस्टार चुनने हो लाइक इस लिस्ट में से, जो कि मैं चाहता हूँ कि चलो चैंपियनशिप इनके पास आ जाए रोमन रेंस से, वो रोमन रेंस को हरा दे, देन आई थिंक इट हैज टू बी सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, ब्रॉन ब्रीकर, वॉल्टर, एंड एक मैंने अपनी तरफ से जो रखा है वो है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। हाँ, तू तो AJ स्टाइल्स को हर जगह घुसा दे। हाँ भाई, घुसाएंगे, क्या हो गया। बट एनीवेज दैट इज विद दिस वीडियो। कमेंट्स में डेफिनेटली लिख के बताना आप ऐसा कौन सा सुपरस्टार रखोगे जो कि रोमन रेंस से चैंपियनशिप छीन सके। कमेंट्स में लिख कर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO